गोरखपुर में इस बार परिणाम बदलने के लिए हम सब ने बैठ करके संकल्प लिया है। जहां पर हमारी जो कमजोरी रहेगी उस कमजोरी को दूर करेंगे, कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, उनका सम्मान बढ़े और उनके दुख दर्द में शामिल होकर के जो भी संगठन और हमारी कमियां होंगी उनको दूर कर करके गोरखपुर में ही इस बार घेर करके भारतीय जनता पार्टी को जीरो करने का काम करेंगे हम लोग। इसीलिए भाजपा सरकार के 10 साल गोरखपुर शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध और झूठे वादे, वो किताब मैंने आपको दिए कुछ पन्ने, देने को तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही भेज सकता था, लेकिन प्रिंट कर करके आपको दिया है जिससे कि आप कुछ सवाल पूछ सकें। और जहां हम लोग आंकड़े निकालने की कोशिश करते हैं वहीं जानकारी मिलती है कि वेबसाइट बंद कर दी गई है। तो हम लोग सरकार में तो है नहीं, लेकिन अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहें तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। अब आप देखिए गोरखपुर में शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा है, मान लीजिए भाजपा साल के 10 साल के शासन में 10 साल में इन्होंने प्राइमरी स्कूल बंद किए हैं गोरखपुर में। सोचिए, मुख्यमंत्री जी अपनी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन गरीब जनता जो हमारी पीडीए है, जो गांव में सबसे ज्यादा गरीब समाज के हमारे लोग हैं, उनकी सबसे पहली सीढ़ी जो पढ़ाई की है उसको छीनने का काम कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें लगभग 500 प्राइमरी स्कूल मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिए अपने ही गोरखपुर में। 500 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। तो केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं होता है। अगर हम स्कूल में केवल 2 टीचर मान लें, 1 कर्मचारी मान लें, तो 500 का मतलब यह हुआ कि 1500 लोगों की सीधी सीधी सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री जी ने छीन ली अपने गृह जनपद में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। यह है इनके 10 साल की उपलब्धि और दिल्ली के 12 साल की, तो कुल मिलाकर के 22 साल की उपलब्धि है कि 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए उन्होंने। आप देख सकते हैं 2017 में स्कूल कितने थे प्राइमरी चल रहे थे जो, और आज 2026 में कितने हैं? 2163 और अब बचे हैं 1676। अगर हमारे आंकड़े गलत हों तो हम अपने प्रेस के साथियों से कहूंगा कि आंकड़े हमारे ठीक कर दें। अपराध में, दलितों के विरुद्ध अपराध में देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नंबर 1 है। बताइए आप, देश के अपराधों में जो देश के आंकड़े आते हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है दलितों के विरुद्ध, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नंबर 1 आता है। और अगर सबसे ज्यादा ट्रिप मुख्यमंत्री जी की सरकार की कहीं लगी होगी तो गोरखपुर में लगी होगी। तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा ट्रिप लगती है और उसके बाद सबसे ज्यादा दलितों के विरुद्ध अपराध भी गोरखपुर में हो रहे हैं। वो आंकड़े बता रहे हैं, वो आंकड़े आप देख सकते हैं। दूसरा भाजपा राज में दलितों के विरुद्ध अपराधों में 37% की वृद्धि हुई है और ये आंकड़े बता रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में, उसमें भी ग्राफ इनका ऊपर जा रहा है। जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या गोरखपुर में 77 थी 2017 में। 2017 तक गोरखपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या थी 77, अब घट करके रह गई है 9, बाकी सब बंद कर दिए गए।
कोई दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, और जो डॉक्टर कर्मचारी होंगे भी उनका पता नहीं। और अगर इतने कम हुए हैं तो सोचिए 1000 स्वास्थ्य कर्मचारी कम हो गया लगभग। अगर जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अगर हम पीएससी, सीएससी इन सब का मिला लेंगे तो लगभग गोरखपुर में ही 2000 कर्मचारी कम हो गए होंगे। और ये जानबूझ के किए जा रहे हैं जिससे कि प्राइवेट की तरफ भागें लोग, प्राइवेट में इलाज कराएं। 2017 तक गोरखपुर में प्राइवेट एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 37 थी, जो रजिस्टर्ड थे वो 37 थे, लगभग 37, और अब वो बढ़कर के 501 हो गए। तो बताइए एम्स का क्या फायदा है, मेडिकल कॉलेज का क्या फायदा है, जब मुख्यमंत्री जी अपने ही गोरखपुर में गोरख धंधा चला रहे हो। अभी लिंक रोड की बात नहीं कर रहे हम, जो आपका लिंक एक्सप्रेसवे बना है, कौन समझाए ने सरकार को? जनता ये बात समझती है कि 4 लेन एक्सप्रेसवे नहीं होता है, कम से कम 6 लेन तो हो। और फिर उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि बनने के बाद ही गड्ढे हो गए थे। और अभी तो मैं चला नहीं हूं, जो चल करके आए होंगे वो जानते होंगे कि क्या स्थिति में है वो गोरखपुर का लिंक एक्सप्रेसवे, उसकी गुणवत्ता कैसी है। तो केवल एक ही बात बता रहा हूं बस मैं, अभी बाकी प्रोजेक्टों पे हमने कोई काम नहीं किया है। हमारे पास सूची आ गई है कि गोरखपुर में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो दूसरों पे सवाल खड़े करते हैं, उन्हें कम से कम अपना घर तो देखना चाहिए। जब अपना ही घर नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रदेश में बस चल रहा है डग्गा मार।